उत्तराखंड के एक निर्जन होते गांव की ढलती शाम और पहाड़ों की ओट में छिपी एक छोटी सी कहानी। पहाड़ का मोह। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का वह छोटा सा गांव अब भूतिया गांव कहलाता था। हर दूसरे घर पर ताला लटका था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक जर्जर सेंगली पत्थर की दीवार वाली कोठरी से आज भी धुआं उठ रहा था। वहां 80 साल की देवकी अम्मा रहती थी। अम्मा के पास संपत्ति के नाम पर बस 3 साथी थे, एक भूरी गाय, कपिला और 2 बछड़े। अम्मा का बेटा पिछले 10 सालों से दिल्ली में बस गया था। हर महीने उसका फोन आता, अम्मा, अब शरीर साथ नहीं देता, इन जानवरों को बेच दो और शहर आ जाओ, वहां फ्लैट में सब आराम है। अम्मा हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती। वह कैसे समझाती कि जिस दिन वह चली गई, उस दिन इस पुश्तैनी चूल्हे की आग बुझ जाएगी और उनके पूर्वजों की आत्माएं प्यासी रह जाएंगी। एक रात पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई। कड़ाके की ठंड में अम्मा को बुखार चढ़ गया। बदन टूट रहा था, लेकिन आधी रात को उन्हें पशुशाला से कपिला के रंभाने की आवाज आई। अम्मा जानती थी कि कपिला को ठंड लग रही है। कांपते हाथों से अम्मा उठीं, अपनी पुरानी ऊनी शॉल ओढ़ी और लालटेन लेकर पशुशाला में गईं। वहां कपिला ठंड से ठिठुर रही थी। अम्मा ने अपनी वह कीमती शॉल उस गाय की पीठ पर डाल दी और खुद सूखी घास के ढेर पर उसके पास ही बैठ गईं। अगली सुबह जब धूप की पहली किरण बर्फ पर पड़ी, तो अम्मा की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि कपिला और बछड़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। जानवरों के शरीर की गर्मी ने अम्मा का बुखार कम कर दिया था। अम्मा ने कपिला के माथे को सहलाते हुए कहा, मेरा बेटा कहता है तुम्हें बेच दूं। उसे क्या पता, तू पशु नहीं, मेरी आखिरी उम्मीद है। गांव के रास्ते पर अब भी सन्नाटा है, लेकिन जब कभी कोई राही वहां से गुजरता है, तो उसे दूर से अम्मा के हाथ की चक्की और गाय के गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई देती है। जब तक देवकी अम्मा और उनकी कपिला वहां है, वह गांव मरा नहीं है, वह आज भी सांस ले रहा है।